अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। इंटेलिजेंस टॉपिक हम टेस्टिंग में स्टडी कर रहे हैं। इंटेलिजेंस की कुछ थेरीज़ हैं। आज हमारी लास्ट थेरी है स्ट्रक्चर ऑफ इंटेलेक्ट मॉडल, 3D इंटेलेक्ट मॉडल। ये गिलफर्ड ने पेश किया था। इसको हम देखते हैं कि ये जो 3D मॉडल है ये क्या प्रेजेंट करता है। गिलफर्ड 1967 to 1988, on the basis of factor analytic research, proposed a box-like model named the structures of intellect (SI model). In Guilford structure of intellect theory, intelligence is viewed as comprising operations, contents, and products. Since each of these dimensions is independent, there are theoretically 180 different components of intelligence. This model classifies traits along three dimensions. एक वो बॉक्स पेश करता है अपनी इस रिसर्च में, और उस बॉक्स में वो बताता है कि बेसिकली थ्री इंटेलेक्चुअल होते हैं, कैटेगरीज होती हैं, डायमेंशंस होती हैं। उनको वो नाम देता है इंटेलेक्चुअल कंटेंट्स, इंटेलेक्चुअल प्रोडक्ट्स एंड इंटेलेक्चुअल ऑपरेशंस। इनकी आगे मज़ीद कैटेगरीज हैं। कंटेंट 5 किस्म के होते हैं, प्रोडक्ट 6 किस्म की होती हैं, और ऑपरेशंस भी 6 किस्म के होते हैं। तो यहाँ पे मॉडल है, हम इसको देखते हैं। ये आप देख रहे हैं, ठीक है। आप कंटेंट में अगर देखें तो यहाँ पे उसने मेंशन किया है। बॉक्स में यहाँ पे एक बना देता हूँ, आप इसकी प्रैक्टिस कीजिएगा। ये एक रफ सा बॉक्स होगा, लेकिन आप इसको अच्छे से बना सकते हैं अपनी डायरी में, ठीक है। यहाँ पे आप एक इस तरह करके बॉक्स बनाएं। इस तरह करके गिलफर्ड ने ये बॉक्स पेश किया है, और बॉक्स में वो वाज़ह कर रहा है कि अगर आप इनके ऊपर 5 एक साइड पे उसकी 5 लगा दें लाइंस, और एक के ऊपर 6 लगा दें, तो यहाँ पे इस तरह करके उसने लाइंस लगाई हैं, ठीक है। आप इसको इसकी चौड़ाई, लंबाई और ऊंचाई की जानिब से लाइनें लगा सकते हैं, 5 5 6 6। मैं वैसे लगा रहा हूँ, ठीक है। तो ये एक तरह की लाइंस हैं। अब आप इनको इस तरफ से भी एक एक लाइंस लगा लें, ये ऊपर वाली को नीचे वाली से मिला दें, ठीक है। ये इस तरह करके ऊपर से भी ये इनको मिला दें, तो ये इस तरह का आपको एक बॉक्स नज़र आ रहा है। इसमें अगर आप देखें कि ये जो कंटेंट्स हैं, विजुअल कंटेंट की उसने 5 कैटेगरीज बताई हैं। विजुअल किस्म की इंटेलिजेंस होती है, इसमें ऑडिटरी होती है, सिंबॉलिक और सिमेंटिक, बिहेवियरल, ठीक है। और प्रोडक्ट्स में बताता है क्या चीज़ें होती हैं। यूनिट्स होते हैं, क्लासेस होती हैं, रिलेशंस होते हैं, सिस्टम्स होते हैं, ट्रांसफॉर्मेशंस होती हैं, और इम्प्लीकेशंस होते हैं। और ऑपरेशंस वाला जो पोर्शन है, इसमें क्या होती है, इवेल्युएशन होती है, कन्वर्जेंट प्रोडक्शन होती है, डाइवर्जेंट प्रोडक्शन होती है, मेमोरी होती है, और कोग्निशन होती है। तो ये बेसिकली 3 डायमेंशंस बताता है इंटेलिजेंस की, और इनको जब हम मल्टीप्लाई करते हैं तो ये बन जाती है हमारे पास 180। तो 180 इसने मल्टी टाइप्स बताई थी। इससे पहले बीने ने जब शुरुआत हुई थी इंटेलिजेंस की, तो उसने एक किस्म की बताई थी। फिर मुख्तलिफ थेरीज़ में हमने देखा डबल, ट्रिपल, फिर मल्टी फैक्टर थेरी, एक मल्टीपल इंटेलिजेंस आई जिसमें 8 to 9 टाइप्स बताई गई। और किलफर्ड ने सबसे ज़्यादा 180 टाइप्स की उसने इंटेलिजेंस के पोर्शंस बताए, सेल्स बताए। इसके जो की फीचर्स हैं उनको हम देखते हैं। इंटेलेक्चुअल कंटेंट्स, इसमें क्या चीज़ होती है। कंटेंट बेसिकली क्या वर्क करता है, इंफॉर्मेशन ऑन विच ऑपरेशंस आर मेड, लाइक इंक्लूड विजुअल, सिमेंटिक, ऑडिटरी, सिंबॉलिक एंड बिहेवियरल। और इंटेलेक्चुअल प्रोडक्ट्स में क्या चीज़ें होती हैं या इसकी क्या फंक्शनिंग है। इंफॉर्मेशन गिवन बाय रेस्पोंडेंट्स इन द फॉर्म ऑफ यूनिट्स, क्लासेस, रिलेशंस, सिस्टम्स, ट्रांसफॉर्मेशंस एंड implications. एंड थर्ड की पॉइंट इज इंटेलेक्चुअल ऑपरेशंस। ऑपरेशंस ये क्या होते हैं, व्हाट द रेस्पोंडेंट डज, इंक्लूडिंग कॉग्निशन, मेमोरी रिकॉर्डिंग, मेमोरी रिटेंशन, डाइवर्जेंट एंड कन्वर्जेंट प्रोडक्शन एंड इवेलुएशन। ओके, तो ये एस आई मॉडल्स की क्लासिफिकेशन हम देखते हैं। एस आई मॉडल्स क्लासिफिकेशन इंक्लूड 6.5.6। अब ये वो कंटेंट्स, प्रोडक्ट्स, उनको जब हम मल्टीप्लाई करते हैं तो ये बन जाते हैं 180 cells, having expected at least one factor or ability in each cell or category. After a 20 years research program of aptitude research project, Guilford and his association identified 98 of the anticipated factors. SI model, like all models of trait organization, provide one schema for representing the correlations among variables. Okay, तो ये थी
جو ایس آئی ماڈل تھا گلفرڈ کا، اس میں ملٹی ٹائپس کی انٹیلیجنسز بتائی گئی تھی. تو یہاں پہ ہماری تھیریز کا اختتام ہوتا ہے. یہ جو لاسٹ والی کچھ تھیریز ہیں اور شروع والی یہ تقریباً اب ختم ہو چکی ہیں، لیکن پھر بھی ہم ان کو پڑھتے ہیں کانسیپٹ سمجھنے کے لیے. تو ان سب کا آپ کو لنک ڈسکرپشن میں مل جائے گا، آپ وہاں سے یہ فائلز ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں. تو دیکھتے ہیں نیکسٹ انٹیلیجنس کے ٹیسٹ کیا ہوتے ہیں. نیکسٹ ہمارے جو لیکچرز ہوں گے وہ ٹیسٹ کے حوالے سے ہوں گے کچھ. اوکے، تھینکس.